फिर तो यूपीएस से बेहतर है एनपीएस। यहां करोड़ों रुपए गंवाकर मिलेंगे बस कुछ हजार। इस स्कीम में क्या है सबसे बड़ा झोल? सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों का विरोध शांत करने और उन्हें रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे की मजबूत लाठी यानी पेंशन देने के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को सरकार ने एनपीएस से बेहतर बताया और कहा कि इसमें रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यूपीएस तो एनपीएस से भी गई गुजरी स्कीम है, क्योंकि इसमें कर्मचारी की सालों जमा की रकम को ही सरकार हजम कर ले रही है। कर्मचारियों के इस दावे को हम बाकायदा उदाहरण और कैलकुलेशन के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसे देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना सच है। इससे पहले हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि सरकार ने रिटायरमेंट पर कुल जमा रकम देने के बजाय लमसम अमाउंट देने का एक फॉर्मूला तय कर दिया है। बस यही इस स्कीम का सबसे बड़ा झोल है और कर्मचारी इसी बात का विरोध कर रहे। ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के यूपी प्रदेश सलाहकार डॉ आनंदवीर सिंह का कहना है कि हमारा खुद का जमा किया पैसा ही हमें क्यों वापस नहीं दिया जा रहा। एक केस पर करेंगे सारे कैलकुलेशन। एनपीएस और यूपीएस से मिलने वाले लाभ और नुकसान को लेकर हम एक केस के साथ पूरा कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की। इसी अवधि पर हम एनपीएस और यूपीएस में किए गए अंशदान और सरकार की ओर से डाले गए अंशदान के साथ दोनों ही योजनाओं में मिलने वाली पेंशन और हाथ में आने वाली रकम पर गणना करेंगे। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का 25 साल में औसत सैलरी 80,000 रुपये है, तो इसी आधार पर पूरी गणना करते हैं। एनपीएस में कितना बनेगा फंड? ऊपर बताए गए आंकड़े पर ही कैलकुलेशन करें तो एनपीएस में सैलरी का 10% कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है। इस लिहाज से हर महीने सैलरी का 24% एनपीएस में जमा किया जाता है। जैसा ऊपर बताया है कि किसी कर्मचारी की 25 साल में औसत सैलरी 80,000 है, तो एनपीएस में उसका हर महीने योगदान 19,200 रुपये होगा। अगर सरकार पीएफ पर 8.25% ब्याज दे रही तो मान लेते हैं कि एनपीएस में 9% का ही रिटर्न मिल रहा। इस लिहाज से 25 साल में कुल निवेश 57.60 लाख रुपए होगा, जिस पर रिटर्न जोड़कर 2,16,86,983 रुपए का फंड बनेगा। यूपीएस में कितना बनेगा फंड? इस स्कीम में कर्मचारी का अंशदान तो 10% रहेगा, लेकिन सरकार का बढ़कर 18.5% हो गया है। इस तरह सैलरी का 28.5% हर महीने यूपीएस में अंशदान किया जाएगा। इस लिहाज से 80,000 का 28.5% यानी 22,800 रुपये हर महीने यूपीएस में जमा होगा। इस लिहाज से 25 साल में 68.40 लाख का निवेश होगा। इस पर एनपीएस जितना यानी 9% ब्याज लगा ले तो कुल फंड 2,57,53,292 रुपये हो जाएगा। किसमें कितनी मिलेगी एक मुश्त राशि और पेंशन? अगर एनपीएस की बात करें तो रिटायरमेंट पर आपको 60% यानी 1,30,12,190 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और शेष राशि से एन्युटी खरीदी जाएगी, जिस पर 6% सालाना ब्याज के हिसाब से हर महीने 43,374 रुपये की पेंशन मिलेगी। वहीं यूपीएस में यह पूरा फंड सरकार के पास रहेगा। इसके बदले कर्मचारी को हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर सैलरी का 10% जोड़कर दिया जाएगा। 25 साल में 50 छमाही हुई और हमने औसत सैलरी हर महीने 80,000 रखी है, तो हर छमाही 48,000 रुपये बनेंगे। इस तरह 50 छमाही के बाद कुल 24 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी की 50% बनेगी। हम मान लें कि बेसिक सैलरी आखिर में 1 लाख भी है, तो पेंशन होगी 50,000 रुपये महीने। फिर क्यों बेहतर है एनपीएस? अटेवा की यूपी प्रदेश सलाहकार डॉ आनंदवीर सिंह का कहना है कि ऊपर दिए कैलकुलेशन को ही लेकर चलें तो हमें एनपीएस में 43,000 से ज्यादा की पेंशन मिल रही, जबकि एक मुश्त राशि के तौर पर करीब 2.17 करोड़ रुपए का फंड भी मिल रहा है। वहीं यूपीएस में सिर्फ 24 लाख का एक मुश्त फंड मिल रहा और शेष करीब 2.33 करोड़ रुपए सरकार अपने पास रख लेगी और बदले में हमें एनपीएस से महज 7,000 रुपए ज्यादा पेंशन देगी। ऐसे में किस लिहाज से यूपीएस पहले दी गई एनपीएस से बेहतर है? जाहिर है कि यूपीएस तो एनपीएस से भी कहीं ज्यादा खराब स्कीम है।
डॉ आनंदवीर सिंह ने आगे बताया कि अगर एनपीएस में हमने एक मुश्त मिली 1.30 करोड़ की राशि को एफडी में डाल दिया जिस पर 6% ब्याज मिल रहा है तो भी हर महीने 65,000 रुपये मिल जाएंगे। इसमें एन्युटी से मिली 43,000 की राशि को जोड़ दें तो हमारी हर महीने की पेंशन 1.08 लाख रुपए हो जाएगी, जो यूपीएस के 50,000 से कहीं ज्यादा है। मान लें हम यूपीएस की 24 लाख रुपए की भी एफडी करा दें तो 6% ब्याज के लिहाज से हर महीने 12,000 मिलेंगे। इसे पेंशन में मिला दें तो 62,000 रुपए हुए, जबकि एनपीएस में यही रकम 46,000 रुपए ज्यादा रहेगी। ऊपर से हमारा करोड़ों का फंड भी बना रहेगा, जो यूपीएस में छीन लिया जा रहा है।